Hello students. Today we will start the chapter first of history. What, where, how and when. बच्चा it is basically introduction of history. ये mainly क्या है हमारा history का introduction. In this chapter we will study about what can we know about the past. हमें past के बारे में क्या जानना चाहिए. Where did people live? लोग कहाँ पर रहते थे. नेम ऑफ लैंड इंडिया एंड भारत. हमारी जो कंट्री है उसको इंडिया और भारत का नेम कैसे मिला. फाइंडिंग अबाउट द पास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. जो पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं और इंस्क्रिप्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड व्हाट डू डेट्स मीन बीसी एंड एडी. अब डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बीसी और एडी क्या होता है. और पढ़ेंगे एल्सवेयर रोजेटा स्टोन. इजिप्ट का जो रोजेटा स्टोन है उसके बारे में. और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. कि हमें पास्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए. ठीक है बच्चा. पास्ट में बहुत सी चीज़ें आती है जैसे अर्लियर मैन्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो हमें उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी. पहले के टाइम में लोग क्या खाते थे. ठीक है. विच टाइप ऑफ क्लोथ दे वोर. वो किस टाइप के क्लोथ्स पहना करते थे. हाउसेस कैसे घरों में वो रहते थे. लाइव्स ऑफ डिफरेंट पीपल. और दूसरे लोग जो उनके आसपास के दूसरे लोग थे उनकी लाइफ्स कैसी हुआ करती थी. वो कौन से गेम्स खेला करते थे और कौन सी उनकी स्टोरीज हुआ करती थी. कि अर्लियर मैन जो था बेटा उनको कोई क्रॉप वगैरह का या फिर किसी भी चीज़ का उनको कुछ नहीं पता था. ठीक है. तो वो क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी. या तो वो फ्लैश खा लिया करते थे कच्चा, या उनके पास एक ऑप्शन था फ्रूट्स तोड़ के पेड़ों से वो खा लिया करते थे. उनको क्लोथ्स की नॉलेज नहीं थी. वो क्लोथ्स वगैरह जो होते थे वो नहीं उनको पता होते थे. ठीक है. और क्या था लाइफ उनके आसपास के जो दूसरे लोग थे उनकी क्या लाइफ थी वो नहीं पता. मतलब वो अपनी उनकी कोई एक लिविंग जगह नहीं होती थी. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन. जो उनके बच्चे गेम खेला करते थे, स्टोरी सुना करते थे. वहाँ के जो फार्मर्स वगैरह थे वो किस अकॉर्डिंग हुआ करते थे पहले के लोग. वो सब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले तो अर्लियर मैन के पास तो बेटा कुछ पता ही नहीं होता था. धीरे धीरे जब उनको खेती वगैरह का पता लगने लगा वो कैसे हुए थे. फिर नेक्स्ट है वेयर डिड पीपल लिव. अर्लियर मैन वर हंटर. पहले के लोग क्या हुआ करते थे. हंटर हुआ करते थे. शिकार करके अपना खाना वगैरह खाया करते थे. ठीक है. हंटर गैदरर्स. सो दे वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गैदरर्स क्या होते हैं. वो क्या करते थे अपना हंटिंग किया करते थे एनिमल्स की, उसको खाया करते थे या फिर उसको स्टोर करके इकट्ठा करके रख लेते थे. मीन्स गैदर करके रख लेते थे. इसलिए उनको क्या कहा जाता था कि हंटर गैदरर्स. सो दे वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसीलिए अब उनको शिकार के लिए अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था. और इसीलिए वो अपनी एक जगह पे परमानेंट रह ही नहीं सकते थे. किस लिए नहीं रह सकते थे. क्योंकि उनको फूड के लिए इधर उधर जाना पड़ता था. उनको हंटिंग करनी पड़ती थी. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स. उनको प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पता था. फॉरेस्ट के बारे में आसपास का पता था. एंड कलेक्टेड रूट्स. और रूट्स को भी इकट्ठा किया करते थे वो जिससे वो खाना बनाया करते थे. अब फिर क्या करा उन्होंने परमानेंट सेटल. बट मेनली वंडर्ड. कहाँ पे ज़्यादातर घूमते थे. जैसे नर्मदा नदी है जो उसके बैंक पे उसके किनारों पे सबसे ज़्यादा ये लोग घूमा करते थे. किस लिए. क्योंकि उनको पानी की भी नीड हुआ करती थी. फिर क्या हुआ. पीपल बिगन टू ग्रो क्रॉप्स. फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती करनी शुरू करी. ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट एंड बार्ले. वीट और बार्ले लगाने लगे. कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुई थी. सुलाइमान एंड किथार हिल्स. ये कहाँ पड़ते हैं बेटा. पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के नियर पड़े उसी के पास पड़ते हैं ये. ठीक है. अराउंड 800 ईयर्स अगो 8000 सॉरी आज से 8000 ईयर्स पहले उन्होंने ये इसके यहाँ पे खेत शुरू करा था. एंड ऑल्सो इन गैरो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. और नॉर्थ ईस्ट के गैरो हिल्स में. ठीक है. उन्होंने धीरे धीरे क्या करा क्रॉप्स लगाना. पहले वो देखो अपनी हंटिंग किया करते थे. ठीक है.
धीरे या फ्रूट्स वगैरह खाया करते। तो फिर बीच में थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज हुआ, ऐसा हुआ कि वो बीन्स वगैरह लगने लगे, कुछ प्लांट्स लगे जिनमें बीन्स थे। तो उनके माइंड में ये हुआ कि इनको पका के या इनको स्टोर करके रखा जा सकता है, अगर स्टोर करके रखेंगे तब हम उनको खा भी सकते हैं, क्योंकि फिर वो एक जगह रहने लग गए। इसी चक्कर में उन्होंने क्रॉप करना शुरू करा, फार्मर्स बने वो लोग, फिर खेती करना शुरू करा। तो अब उनको पानी की भी नीड पड़ती थी, इस वजह से वो एक जगह रहना भी उन्होंने फिर उन्होंने धीरे धीरे एनिमल रेयरिंग स्टार्ट करी। एनिमल रेयरिंग में वो अपने पेट एनिमल्स रखने लगे, कैटल रेयरिंग करने लगे, कैटल्स घर में रखने लगे, जैसे शीप होगी, गोट होगी, ठीक है, वो वहाँ पे रखने लगे, जिससे उनको मीट भी मिलता था, वूल मिलता था, मिल्क मिलता था, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे अलग अलग मिला करती थी। अब जब उन्होंने क्रॉप करना शुरू करा, वो कहाँ पे रहने लगे? रिवर्स के बैंक पे, क्योंकि उनको पानी एसेंशियल था, उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा नीड पड़ती थी। तो वो एक जगह रहने लगे। फिर वो एक जगह रहने से क्या होने लगा, धीरे धीरे वहाँ पे विलेजेस एस्टेब्लिश होने लगी। छोटी छोटी एग्रीकल्चर के लिए उनको एक जगह रहना ज़रूरी था, और वहाँ पे फिर छोटी छोटी विलेजेस एस्टेब्लिश होने लगी। सबसे पहले राइस की हुआ था ग्रोन। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास। कहाँ पे? सबसे पहले विंध्यास, नॉर्थ में विंध्यास में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, बॉर्डर के पास पड़ता है, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। हमारा जो विंध्यास रेंज है, पूरी माउंटेन रेंज है, ये कहाँ पे आती है? नॉर्थ में, इन दोनों के बीच में आती है। फिर अराउंड 5000 ईयर्स अगो, लगभग 5000 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जब विलेजेस बने तो उससे धीरे धीरे क्या बनने लगे? सिटीज़ बनने लगी, फ्लरिश होने लगी। कहाँ पे? ऑफ इंड्यूज एंड ट्रिब्यूटरीज। इंड्यूज एंड ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंडस कहाँ पे है बेटा? इंडस एक रिवर का नेम है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब जो उसी की छोटी छोटी उसमें से निकलती है, उसके पार्ट्स होते हैं। वो उस जगह, उस नदी के किनारे पे बहुत से लोग रहने लगे। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। और जो उसके ट्रिब्यूटरीज थी, उसके बैंक्स के ऊपर छोटी छोटी सिटीज़ एस्टेब्लिश हो गई थी। 25 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। फिर 2500 ईयर पहले गंगा के किनारों पे होने लगी, और उसकी ट्रिब्यूटरीज के फिर धीरे धीरे सी के किनारों पे होने लगी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स ऑफ द साउथ गंगा वाज नॉन एज मगधा। उसको क्या बोला? जो इन पुराने समय में जो गंगा नदी के पास सिटीज़ बनी जाती थी, उसको क्या बोला जाता था? मगधा बोला जाता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। और अब ये कहाँ पे एस्टैब्लिश है, कहाँ पे पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। उसके जो रूलर्स होते थे बहुत पावरफुल थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम्स, और बहुत बड़े बड़े किंगडम उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल। अब क्या होता था, धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ट्रैवलिंग ऑफ पीपल। अब जब एस्टैब्लिश हो गए तो अब ट्रैवलिंग कैसे होती थी, ट्रैवल कैसे करते थे? पीपल ट्रैवल ऑल ओवर, बहुत जगह से, बहुत वजहों से, बहुत रीज़न से वो ट्रैवलिंग किया, बहुत रीज़न से वो ट्रैवलिंग किया करते थे। जैसे पहले क्या था, वो सबसे पहले कहाँ पे वो सबसे पहले एस्टैब्लिश हुए? रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज पे। देन हुए वो गंगा नदी के, और गंगा नदी के जो ट्रिब्यूटरीज थी पुराने टाइम में उसको मगधा कहा जाता। तो आज ये कहाँ पे एस्टैब्लिश है? आज ये कहाँ पे है? बिहार में। और उस टाइम बहुत बड़े बड़े किंगडम्स भी हुआ करते थे, लोग ट्रैवल भी किया करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, हिमालय, डेजर्ट्स, रिवर्स, हर जगह जहाँ पे जाना इम्पॉसिबल था वहाँ पे भी लोग ट्रैवल करके जाया, अपनी लिवलीहुड के लिए जाया करते थे। अब ट्रैवलिंग ऑफ पीपल, लोगों के ट्रैवल करने के मेन रीज़न क्या होते थे? बहुत से, जैसे कॉमन पीपल फॉर लिवलीहुड और एस्केप ड्रॉट्स, फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर। अब जो एक आम पीपल होता था वो किस लिए करता था ट्रैवल? अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीने के लिए। ड्रॉट्स क्या होते हैं? भुखमरी से जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, ड्रॉट हो जाता है, सूखा आ जाता है,
और नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। कोई भी इस तरह का नेचुरल बाढ़, सूखा या महामारी टाइप की जो भी इस टाइप के नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उससे बचने के लिए कॉमन मैन जो था वो आगे जाता था। आर्मीज जाती थी किस लिए? लैंड्स के ऊपर विक्ट्री लेने के लिए। अगर एक राजा को दूसरे किंग का या दूसरे राजा का किंगडम चाहिए तो वो क्या करता था? उनसे फाइट करता था, बैटल होती थी उनके और वो लैंड उसके लिए पास चली जाती थी। इसके लिए वो ट्रैवल करते थे। मर्चेंट्स करते थे ट्रेड के लिए, अपना जो सामान होता था अपना बिजनेस करने के लिए, अपना सामान सेल करने के लिए। जो रिलीजियस टीचर्स ट्रैवल टू स्प्रेड रिलीजन एंड विजडम, और जो रिलीजियस पीपल होते थे वो किस लिए करते थे? ट्रैवल अपने जो हमारा रिलीजन है उसको स्प्रेड करने के लिए और अपने अच्छी अच्छी बातों को फैलाने के लिए। इफ़ेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग क्या थे? अब इसके इफ़ेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग क्या इसके इफ़ेक्ट पड़ते थे? दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एंड रीच्ड आर कल्चर ट्रेडिशंस, ये क्या बढ़ाते थे? हमारा कल्चर ट्रेडिशन इससे हमारा बढ़ता था। दीज मूवमेंट, जो भी ये लोग ट्रैवल करते थे इससे हमारा मूवमेंट कल्चर और ज़्यादा बढ़ता था। कैसे बढ़ता था? पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, अपनी अलग अलग तरह की स्टोन्स के ऊपर जो मूर्तियाँ बनती हैं उसको शेयर करते थे, अलग अलग तरह का म्यूज़िक शेयर करते थे। एंड इवन कुकिंग फॉर ओवर सेवरल ईयर्स, और सबका खाना बेटा अपना अपना होता है। जब वो 10 लोगों से, इतने लोगों से रास्ते में जाते थे, आजकल तो चलो हमारे पास प्लेन्स वगैरह सब कुछ हैं, ठीक है, तो हम लोग इजीली चले जाते, लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करते थे। तो जो ये होते थे लोग बड़े बड़े ट्रैवल्स पे निकलते थे, यहाँ रास्ते में बहुत से लोगों से भी मिला करते थे। अब लोगों से मिलेंगे तो कुछ उनसे सीखेंगे और कुछ उनको सिखाएंगे। इस तरह से जो उनकी आर्ट होती थी वो पूरे वर्ल्ड में फैलती थी। सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. Goodbye, take care.